हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल में आए हुए इंग्लिश पेपर के 2 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड कंप्लीट देम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग यस्टरडे। यस्टरडे जो है ये पास्ट है, पास्ट टेंस को दिखाता है। तो यहाँ पर हमें वही सेंटेंस चुनना है, वही करेक्ट होगा जो पास्ट टेंस में होगा। यहाँ पर हैज़ या हैव है, ये पास्ट टेंस में नहीं है। यहाँ पर हैज़ है, ये भी पास्ट टेंस में नहीं है। यहाँ पर है ब्रॉक वर्ब टू, ये पास्ट में है। और यहाँ है हैड, ये पास्ट में है। लेकिन कौन सा सही होगा ये हमें अभी पता चलेगा। कैसे? जैसे ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया ही हैड ब्रॉक हिज लेग, तो हैड के बाद क्या आता है? हैड के बाद वर्ब 3 आता है। हैड के बाद वर्ब 3, और इसका वर्ब 3 ब्रेक का वर्ब 3 ब्रोकन होना चाहिए था, ब्रोकन होना चाहिए था। और यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ब्रॉक, तो ये भी नहीं, थर्ड भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करना है। आई गोज़ टू अटेंड ए डांस क्लासेस एट द नेशनल डांस एकेडमी। आई गोज़, आई के साथ आप देख रहे हैं वर्ब 5 पे यूज़ किया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं आई वी यू और दे। आई वी यू और दे, आई वी यू और दे, ये सब के साथ क्या यूज़ किया जाता है? ये सब के साथ वर्ब 1 का यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर आई गोज़ गलत है, आई गो टू होना चाहिए। अगर ये पास्ट में भी होता तो यहाँ पर गोज़ की जगह वेंट होना चाहिए था। तो ये पास्ट में भी नहीं है, तो यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। आई नोटिस्ड दैट दे डिड नॉट वेंट टू द म्यूजियम बट इंटर्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक है डिड नॉट वेंट, डिड नॉट वेंट। डिड नॉट के बाद सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग जानते हैं डिड नॉट के बाद, डिड के बाद जो है हमेशा वर्ब 1 का यूज़ किया जाता है। डिड के बाद वर्ब 1 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वेंट ही गलत है, दैट्स मीन डिड नॉट वेंट यहाँ पर गलत है। वेंट की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ डिड नॉट गो आना चाहिए। आना क्या चाहिए? डिड नॉट गो, ये सही है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के मैनेजर हैं उनके मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो है मीटिंग को क्या कर दिया गया? कॉल ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया गया। ये वर्ड हम लोगों ने कल वाले भी वाले जो सेट किया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था। कॉल ऑफ का मतलब स्थगित कर देना, मैंने बताया भी था। तो क्या किया गया? मीटिंग को जो है कॉल ऑफ का स्थगित कर दिया गया मेडिकल इमरजेंसी, मैनेजर के मेडिकल इमरजेंसी के कारण। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ सॉरी मैनेजर के मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो है मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया। तो इसमें से कहीं पर भी एरर नहीं दिख रहा होगा। द मीटिंग सब्जेक्ट है, वॉज, मीटिंग एक है, वॉज कॉल्ड ऑफ, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया ड्यू टू ए मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके? द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजर के कारण। तो इसमें क्या है? नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कम्प्रीहेंशन पार्ट। तो देखते हैं कम्प्रीहेंशन पार्ट में क्या है। इफ़ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर हम लोग ग्लोबल पॉपुलेशन, वैश्विक जनसंख्या को देखेंगे, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड 1 इज़ एन इंडियन। हर एक 6 लोगों में से एक आपको क्या मिलेगा? इंडियन मिलेगा। एंड ब्लैंक ए चाइनीज़, और एक चाइनीज़ मिलेगा। कौन सा? हर एक 6 लोगों में से एक इंडियन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? चाइनीज़ मिलेगा। अब दूसरा में यहाँ पर सेकंड नहीं होगा। यहाँ पर जो एक वर्ड है सेकंड, ये नहीं हो सकता है। क्यों? अगर यहाँ पर हम सेकंड करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए था हमारा फर्स्ट इज़ इंडियन। यहाँ पर आना चाहिए था 1 इज़ इंडियन जैसे लिखा हुआ, यहाँ फर्स्ट इज़ इंडियन। अगर फर्स्ट यहाँ पर आता तो एंड के बाद यहाँ सेकंड हम लोग यूज कर सकते थे, तो सेकंड नहीं होगा। दूसरा है मैनी। मैनी का मतलब कई, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा कोई, जब 6 लोग हैं उसमें से एक इंडियन, तो दूसरा कोई एक चाइनीज़ होगा, ये भी नहीं होगा। आइदर का मतलब या तो, ये भी नहीं होगा। दूसरा है अनदर, तो कौन सा सही होगा? अनदर।
one is Indian and another is a Chinese. नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है इज़ वेरी ब्लैंक एंड अकाउंट्स ऑफ रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। पाकिस्तान का पॉपुलेशन बहुत ही क्या है, बहुत ही वेरी क्या है, वेरी स्मॉल है, ऑब्सक्योर है, मच है या लिटिल है। ये ऑब्सक्योर का मतलब ग्लूमी या अस्पष्ट है, तो जनसंख्या अस्पष्ट नहीं हो सकता है। अगर जनसंख्या का काउंटिंग होगा तो वो जनसंख्या पता होगा, ऑब्सक्योर नहीं हो सकता। मच बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, जनसंख्या ऐसे भी गिनती में होगा तो मैनी हो सकता था, एक तो मैनी होगा ही या नहीं, लेकिन अगर गिनती की बात की जाए तो मैनी हो सकता है, तो मच होगा ही नहीं। ए लिटिल का मतलब बहुत कम नहीं, स्मॉल है। क्या है, पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल एंड अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। और चाइना और इंडिया के पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो लगभग उसका क्या है 1/10 है, मतलब 1/10 पार्ट है। यद्यपि चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन, क्योंकि चाइना जो है ये लार्जेस्ट नेशन है, एंड जोग्राफिकली और भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ब्लैंक द लार्जेस्ट एरिया एमंग द 3 नेशंस, जो बड़े बड़े लार्जेस्ट नेशंस हैं 3 नेशंस, उसमें से इसे ब्लैंक द लार्जेस्ट एरिया, मतलब कौन सा लार्जेस्ट एरिया, जो चाइना का जो एरिया है वो क्या करता है, रेंट करता है, नहीं लॉज करता है, ये भी किराया, रेंट का भी मतलब भी किराए पर देना, लॉज का भी मतलब किराए पर देना, ग्रास्प करता है, समझता है, नहीं ऑक्युपाई करता है, मतलब घेरता है। जो चाइना का जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है, एरिया की बात किया जा रहा है ना, लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से 3 नेशंस में जो चाइना का एरिया है ये ऑक्युपाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स डेंसिटी इज़ द लोएस्ट। इसका डेंसिटी कम है, मतलब जनसंख्या का घनत्व कम है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर 1 किलोमीटर में, हर एक 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो जो है उसका डेंसिटी होता है। जैसे इंडिया का है 382, मतलब 1 किलोमीटर में 382 लोग ही रहते हैं, तो यहाँ ये इंडिया का जनसंख्या घनत्व है। तो वहाँ का चाइना का जनसंख्या घनत्व बहुत ही लोएस्ट है। स्कॉलर्स बताते हैं द 1 चाइल्ड ब्लैंक इन चाइना इन द लेट 1917 एज द मेजर रीज़न फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो बताते हैं कि चाइना में जो है एक ये था, क्या है, कुछ रूल होगा ऐसा इन चाइना इन द लेट 1970s में जो है, लेट 1970 मतलब 1970 के अंत में जो है चाइना में एक कुछ रूल है जो कि मेजर रीज़न है लो पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो ऐसा कुछ रूल होगा। एवरेज औसत है, नहीं। ऑर्डिल का मतलब होता है कड़ी परीक्षा, ये भी नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब पैमाना है, नहीं। स्टैच्यूट है मतलब लॉ, कानून था। 1970 के अंत में जो है चाइना में एक रूल था 1 चाइल्ड का, जो कि लो पॉपुलेशन का एक रीज़न है। नेक्स्ट है दे ऑल्सो स्टेट दैट, जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि दिस measure led to a blank in the sex ratio, the population of females per 1000 males। और ये measures जो है, ये पैमाना led to a blank in the sex ratio, जो sex ratio जो है लिंगानुपात, इसमें भी क्या लाता है, जो फीमेल प्रोपोर्शन को दिखाता है पर 1000 मेल्स को, इसमें भी कमी को दिखाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिक्लाइन का मतलब होता है कमी। डिमिनिश का भी मतलब कमी होता है, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। लेकिन ये क्या है, नाउन के रूप में है, नाउन है। और यहाँ पर ब्लैंक में जो है, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन ही आना चाहिए, क्योंकि क्या है, लेड टू ए के बाद तो वर्ब आ नहीं सकता है। ए के बाद या तो कोई नाउन या तो प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन भी नहीं आएगा, यहाँ ए है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए। डिमिनिश का मतलब भी होता है कम, लेकिन ये क्या है, कम करना है, ये वर्ब है। डिमिनिश का मतलब रिड्यूस, कम करना, तो ये वर्ब है, इसलिए ये नहीं आ सकते हैं। और ये तो फेल्योर, असफलता होगा। यानी सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, निलंबन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। आई वॉज इन द ब्लैंक ऑफ ए मीटिंग व्हेन समबडी कॉल्ड मी। जब किसी ने मुझे कॉल किया,
मैं आई वॉज इन द ब्लैंक ऑफ ए मीटिंग, मीटिंग के किस में था, सेंटर में था, केंद्र में था, किसी मीटिंग के सेंटर में था, केंद्र में था, कॉर्नर में था, किनारे में था, मिडिल में था, किसी कोई मीटिंग चल रहा है उसके बीच में था, या राउंड मतलब उसके चारों तरफ था, तो मिडिल में था। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, मिडिल, मतलब जो मीटिंग चल रहा था वो बीच में ही था, तब मीटिंग बीच में चल ही रहा था, उस बीच में था जब उसे किसी ने कॉल किया। नेक्स्ट है एडम्स का मीनिंग बताना है। लॉज हर्ट, लॉज हर्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना या हार मानना, हिम्मत हारना या हार मानना, या हार मानना। तो वैसा कहाँ पर है, टू बिलीव इन योर सक्सेस, नहीं। टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ, नहीं। टू बी सस्पिशियस ऑफ योर सक्सीड, नहीं। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, मतलब इस बात पे बिलीव करना स्टॉप कर देना कि आप सक्सीड कर सकते हैं, मतलब हिम्मत हार जाना या हार मानना। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढना है इस सेंटेंस में, ठीक है। वेदर, वेदर का ही स्पेलिंग फर्स्ट में ही दिखी गया, वेदर का स्पेलिंग गलत है। वेदर का स्पेलिंग होना चाहिए WHETHER, यही गलत है। आगे तो सब सही है सेंटेंस में। वी वांट टू एडमिट, एडमिट का स्पेलिंग सही है। इट और नॉट। वी ऑल विश, विश का स्पेलिंग सही है। एवरीवन सही है। वुड का स्पेलिंग सही है। लाइक अस सब सही है, वेदर का स्पेलिंग गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एडम का मीनिंग बताना है। स्लिप योर माइंड, स्लिप योर माइंड का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना या दिमाग से निकल जाना, कुछ भी ऐसा। ये है फॉरगेट अबाउट समथिंग, पहला ही ऑप्शन होगा। इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग, नहीं, तुरंत किसी चीज़ के बारे में सोचना, ये नहीं है। कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं सोच पाना, ये भी नहीं है। थिंक अबाउट समथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, किसी चीज़ को सोचना थोड़े समय के लिए, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसके बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चुनना है। देयर वॉज ए लार्ज स्नैक फाउंड इन द गार्डन लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग गार्डन में क्या है, एक लार्ज स्नैक पाया गया, तो यहाँ दियर नहीं होगा। दियर क्या है, दे का पॉसेसिव फॉर्म है, तो ये दियर नहीं होगा, यहाँ होगा देयर। देयर वाज ए स्नैक, देयर वाज ए लार्ज स्नैक। ए लार्ज स्नैक कहाँ पे है, ए लार्ज स्नैक इसमें है, इसमें है। द लार्ज स्नैक इसमें है, द लार्ज स्नैक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसा ही हट गया। देयर वाज नॉट, इसमें नॉट एक वर्ड है, इसके कारण ये भी हट गया, ये वाला ऑप्शन सही है, देयर वाज ए लार्ज स्नैक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड है उसके लिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स खोजना है। फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स है विजिटर्स, क्या है, विजिटर्स। विजिटर का मतलब क्या होता है, विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, मतलब जो आते हैं कहीं पे, वो विजिटर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टूरिस्ट, सही वर्ड है टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, पर्यटक, जो घूमने के लिए आते हैं बाहर से कहीं पे, वो टूरिस्ट, पर्यटक। नेटिव का मतलब होता है देसी या निवासी। रेसिडेंट्स का भी मतलब निवासी, और सिटीजन्स का मतलब नागरिक, तो ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट स्पेलिंग खोजना है। रिहैबिलिएशन, रिहैबिलिएशन का स्पेलिंग यहाँ गलत है। रिहैबिलिएशन का स्पेलिंग होता है REHABILI, रिहैबिलिटेशन, सॉरी, रिहैबिलिटेशन TATION। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। जैसे जेल भी बोलते हैं, प्रिजन। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। इसका स्पेलिंग कहाँ पर सही है, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का स्पेलिंग यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है। रिमझिम रिसीव्ड ए चिल्ड्रेंस वैली इलस्ट्रेटेड कलरफुल एटलस ऑन हर 10th बर्थडे। रिमझिम जो है अपने 10वें बर्थडे पे एक कलरफुल एटलस पाई जिसमें इलस्ट्रेटेड उदाहरण के साथ बताया हुआ है चिल्ड्रेन के लिए, वो। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पे बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब एडजेक्टिव जो होता है इसमें सारा, जैसे ये इलस्ट्रेटेड ये एडजेक्टिव है, कलरफुल ये भी एडजेक्टिव है, वैरी भी एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है कि जैसे मतलब एडजेक्टिव वैरी भी है, इलस्ट्रेटेड भी है, कलरफुल। तो कलरफुल क्या है, ये कलर को दिखाता है।
इलस्ट्रेटेड क्या है, ये उसके मतलब पर्पस को दिखाता है कैसा है, या क्वालिफायर बोल सकते हैं इसे। तो ये इसमें जो है ये होना चाहिए ए वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रेंस एटलस। पहले ए आएगा, फिर वेरी आएगा, फिर कलरफुल, पहले साइज आता है, फिर इलस्ट्रेटेड, फिर उसकी क्वांटिफायर के बारे में बताते हैं, फिर चिल्ड्रेंस एटलस एक नाउन है, ये नाउन होते हैं। इसके लिए एक जो है सीट है, मैं अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में मैं उसे शेयर कर दूंगा, या टेलीग्राम के पीडीएफ में, जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि ये क्यों इस टाइप का होगा। ये सारे ही सेंटेंस जो है गलत हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन को खोजना है। प्लीज टेक मैनी एज यू वांट, कृपया प्लीज टेक, कृपया ले लेने के लिए बताया जा रहा है। एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो, जितना तुम चाहते हो उतना ले लो। तो क्या एज मच एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो उतना ले लो। टू मच, बहुत ज़्यादा ले लो, नहीं ये गलत है। मच ऑफ तो कोई होता ही नहीं है। सो मच होता है, लेकिन सो मच यहाँ पर नहीं होगा। सो मच के बाद अगर एज, पहले से एज दिया हुआ तो ये सेंटेंस बन जाएगा प्लीज टेक सो मच एज यू वांट, ये गलत है। एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक इज ए रेड कलर्ड रूट वेजिटेबल। रेड कलर का रूट वेजिटेबल कौन सा है? रूट वेजिटेबल मतलब जो मिट्टी के अंदर उगता है, मिट्टी के अंदर उगने वाला वो बीट है रेड कलर का। इसका स्पेलिंग होता है BEET, बीट। ठीक है, ये बीट का मतलब होता है टुकड़ा, ये बीट का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, ये बीट का मतलब होता है पीटना, और ये बीड का मतलब होता है फूलों 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 की माला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम्स बताना है। लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्त। लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या निष्क्रिय, सुस्त या निष्क्रिय। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो एक्टिव होगा। एक्टिव मतलब फुर्तीला, एक्टिव मतलब फुर्तीला। एग्जॉस्टेड, थका हुआ होगा नहीं। इंटेलिजेंट मतलब ज्ञानी, ये नहीं होगा। क्यूट मतलब प्यारा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन खोजना है अंडरलाइन वर्ड्स के लिए। आई होप यू हैव इंजॉइंग योर सेल्फ एट द पार्टी टू नाइट। मुझे आशा है कि तुम जो है इंजॉय करोगे पार्टी को आज रात में। तो यहाँ पर आना चाहिए इंजॉय योर सेल्फ्स। क्यों आना चाहिए? कुछ ये योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए कुछ वर्ब होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए कुछ वर्ब होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, मतलब फिक्स है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। जैसे कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, एक मिनट, जैसे कुछ वर्ड्स हैं इंजॉय, इंजॉय, सेटिस्फाई, कंट्रोल, हर्ट, प्रिपेयर, इंट्रोड्यूस, हेल्प, स्टॉप, कट, ब्लेम, बर्न, ड्राई, किल, टीच, मैक। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या पहचान है? उसके बाद सेल्फ या सेल्फ्स लगे हुए होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट बोथ द क्रिमिनल्स, दोनों ही क्रिमिनल्स वेयर क्रूएल एंड, देखिए क्रूएल एक निगेटिव वर्ड है, तो वॉर्म, ये वॉर्म गर्म ये नहीं होगा, सिंपैथेटिक तो होगा ही नहीं, सहानुभूति, डिलीजेंट का मतलब मेहनत ये भी नहीं होगा, ब्रूटल का भी मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल का भी मतलब निर्दयी होता है, क्रूर या निर्दयी, तो दोनों ही क्रिमिनल्स क्या थे, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थे, क्रूएल एंड ब्रूटल। नेक्स्ट है सिनोनिम्स खोजना है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है आरोप लगाना, इम्प्लीकेट का मतलब होता है आरोप लगाना या अपराधी बनाना। तो इसके लिए हो जाएगा एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज का भी मतलब सिनोनिम्स बताया जा रहा है, एक्यूज का भी मतलब होता है आरोप लगाना, और बाकी वर्ड है कंफ्यूज का मतलब होता है मतलब डायलेमा में होना, इंटेरोगेट का मतलब पूछताछ करना, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। प्लिएबल का मतलब होता है लचीला, प्लिएबल का मतलब होता है लचीला, या बोल सकते हैं सॉफ्ट, जैसे बोलते हैं सॉफ्ट। इसके लिए एक और वर्ड आता है मेलिएबल, ओ सॉरी यही तो दिया हुआ ही है आपके ऑप्शन में, मेलिएबल पल जो है ये एक वर्ड आता है मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल का भी मतलब होता है लचीला या सॉफ्ट। प्रोबेबल का मतलब संभावित, ये नहीं है। सीवर का मतलब बहुत ही तीक्ष्ण, रिजिड का मतलब कठोर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स, आपको खोजना है नेक्स्ट सेंटेंस में एंटोनिम्स खोजना है ब्रैकेट्स वर्ड का। ब्रैकेट में वर्ड क्या है, कोवार्डाइस का मतलब होता है कायरता। क्या होता है, कोवार्डाइस का मतलब होता है कायरता। तो कायरता का क्या होगा, दृढ़ता या उत्सुकता, ऐसा कुछ होगा। जैसे हिम्मत, करेज दिया हुआ है, इसका एंटोनिम्स क्या दिया, करेज का मतलब हिम्मत, करेज का मतलब हिम्मत, तो ये हो जाएगा। इरूडिशन का मतलब पांडित्य, मतलब विद्वान जो होते हैं। स्किल्स का मतलब निपुण या कुशल। एक्सपर्टाइज का मतलब होता है कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र या किसी चीज़ में विशेष गुण वाला जो होता है वो, तो ये नहीं होगा। तो ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेट का। और अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एसएससी इंग्लिश बाय सत्यजीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।